35 वर्षों से कायम राजनीतिक किले को जनता ने ढहा दिया। क्या बांकीपुर ने बिहार की राजनीति की नई दिशा तय कर दी है? क्या ये जनादेश विकास की राजनीति की ओर बड़ा संदेश है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। बांकीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। जनसुराज समर्थकों का दावा है कि जनता ने जाति और धर्म की राजनीति को पीछे छोड़ विकास के नाम पर मतदान किया है। जीत के बाद अररिया स्थित जनसुराज कार्यालय में कार्यकर्ताओं का पहुंचना लगातार जारी है। बांकीपुर से आए चुनाव परिणाम के बाद जनसुराज खेमे में उत्साह का माहौल है। अररिया के जनसुराज जिला कार्यालय में सुबह से ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। जनसुराज के अररिया जिला अध्यक्ष देवराज शाह ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है कि चुनाव जाति और धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि विकास और बिहार के भविष्य के नाम पर भी जीता जा सकता है। उनके अनुसार इस जनादेश ने पूरे राज्य ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति के सामने एक नई बहस खड़ी कर दी है। कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं ने इस जीत को बदलाव की शुरुआत बताया। इस दौरान करणवीर सहाय उर्फ गोलू, गौतम कुमार, राकेश विश्वास, अश्वनी कुमार और सावन कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांकीपुर का ये जनादेश आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति की दिशा भी तय करेगा? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जीत के कगार पे पहुंच चुके हैं, लास्ट स्टेज आ गया है। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर जी, आज बांकीपुर विधानसभा से निकल रहे हैं। आज बांकीपुर की जनता पूरे बिहार को जिताने के लिए, पूरे बिहार को भारत में नंबर 1 पर लाने के लिए वोट किया था और उसका परिणाम आज आप सबों के सामने है। बिहार की जनता इस बार इस उपचुनाव में ये साबित कर दिया कि हमेशा जाति धर्म के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। चुनाव कभी जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के नाम पर, बिहार के नाम पर जीता जा सकता है। इसका परिणाम आज बांकीपुर की जनता ने दिया है। क्या लगता है इस चुनाव में विद्यार्थियों का जो प्रदर्शन हुआ था उसका भी इफेक्ट पड़ा है? बहुत सारे कारण है, सिर्फ एक कारण नहीं। आप देखिए कि बांकीपुर जो बिहार का सबसे मजबूत विधानसभा कहा जा सकता है इसको, क्योंकि वो पटना के हर्ट में है, राजधानी के हर्ट में है बांकीपुर, और भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ था। 35 साल से वह भाजपा थी, लेकिन उसकी जो स्थिति थी वो उसी प्रकार थी जैसे और जिलों की है और विधानसभाओं की है, कोई विशेष नहीं था। इसलिए बहुत सारे कारण थे, जिसमें जैन जी का भी एक रोल है, वहाँ के मतदाताओं का बहुत बड़ा रोल है, जो जाति धर्म सब कुछ भुलाकर विकास के नाम पर और एक ऐसे व्यक्ति पर इन लोगों ने मुहर लगाया जो व्यक्ति बिहार के बदलाव के बारे में सोचता है, जिसका सपना है कि बिहार भारत के विकसित राज्यों में कैसे आ सकता है। आप चुनाव प्रचार कर आए थे तो आपको उसी समय में लग गया था कि वहाँ का माहौल चेंज है। क्या किस तरह से प्रतीत हुआ था जो आज सामने में आ गया है? जब हम लोग वहां पहुंचे तो प्रशांत के नाम के आने से ही बांकीपुर में एक अलग सी जो है खलबली मची हुई थी कि प्रशांत जैसा व्यक्ति अगर बांकीपुर से चुनाव लड़ता है तो उससे बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का अहंकार था कि कुत्ता बिल्ली को भी अगर हम लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा। शायद जीवन में कभी ये शब्द दोबारा नहीं बोला जाएगा। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? अब रणनीति तो बिहार की जनता तय करेगी। शुरुआत तो उन्होंने कर दिया है, बांकीपुर से ही बिहार बदलेगा। जय बिहार, जय जय बिहार।